वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 23 एंड 24 जो कि बात करते हैं कंपनी सिक्योरिटीज़ कैसे इशू करती है और कौन रेगुलेट करता है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 23 बात करता है पब्लिक ऑफिसर एंड द प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका सबसेक्शन 1 बताता है कि एक पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती है 3 तरीकों से। सबसे पहला है पब्लिक ऑफर के बारे में, कि पब्लिक को डायरेक्टली ऑफर करती है प्रॉस्पेक्टस इशू करके। नेक्स्ट है सिलेक्टेड लोगों को शेयर ऑफर किए जाते हैं, पब्लिक को नहीं। ये हो गया हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट सिचुएशन है कि राइट्स इशू या फिर बोनस इशू। राइट्स इशू मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ऑफर करना, और बोनस इशू मतलब फ्री शेयर्स दिए जाते हैं। स्पेशल पॉइंट जो है ये है कि अगर कंपनी लिस्टेड है या फिर लिस्टेड होना चाहती है तो उसे फॉलो करना होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के रूल्स भी। ठीक है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। ये बताता है कि प्राइवेट कंपनी के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है राइट्स इशू या फिर बोनस इशू, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर देना। एंड नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि सिलेक्टेड पर्सन्स को शेयर्स ऑफर करना। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। ये बताता है कि कुछ स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनीज अपने सिक्योरिटीज को फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट कर सकते हैं। सबसेक्शन 4 बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर रखती है कि वो कुछ पब्लिक कंपनीज को सर्टेन प्रोविजन से एग्जेम्प्ट दे सकती है, और ये नोटिफिकेशन पार्लियामेंट के सामने भी रखा जाता है। एक्सप्लेनेशन है इसके बाद एक, ये एक्सप्लेनेशन बताती है कि पब्लिक ऑफर इंक्लूड क्या क्या करता है। पब्लिक ऑफर इंक्लूड करता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के सेल भी प्रॉस्पेक्टस के थ्रू। नेक्स्ट है सेक्शन 24। ये बताता है पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट। इसका सबसेक्शन 1 बताता है कि अगर कंपनी लिस्टेड है या फिर लिस्टिंग का प्लान है तो फॉलोइंग मैटर्स रेगुलेट करेगा, यानी कि सिक्योरिटीज का इशू एंड ट्रांसफर, डिविडेंड का नॉन पेमेंट, ये सब रेगुलेट करेगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। इसका सब क्लॉज भी बताता है कि अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो रेगुलेशन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन बताता है कि कुछ स्पेसिफिक मैटर्स हैं जैसे कि प्रॉस्पेक्टस, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर्स, इन सब पे पावर रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ट्राइब्यूनल की एंड रजिस्ट्रार की। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। ये बताता है कि जो सेबी है वो अपने पावर्स यूज करेगा अंडर सेक्शन 11, 11A, 11B एंड 11D ऑफ सेबी एक्ट 1992। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।